हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ये जो टाइटल देख रहे हैं, 5 अंक क्लोज ट्रिक। दोस्तों, काफ़ी दिन से मांग हो रही थी कि 4 अंकों की क्लोज ट्रिक डालिए। तो 4 अंकों की मैंने क्लोज ट्रिक निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन उसमें वो 2-3 दिन छोड़ के एक दिन फेल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको 5 अंक की क्लोज ट्रिक दी जाए, जो कि नेवर फेल होने वाली है। ये आपकी कभी फेल नहीं होगी। होगी तो बहुत लंबे समय के बाद होगी। जो 2-3 दिन में फेल होती थी, वो 5-6 दिन में एक बार होगी। कभी ना कभी तो कोई ना कोई ट्रिक फेल होती ही है। लेकिन दोस्तों, इसमें ये है कि पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, जो फेल परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को, हमारे जो चैनल परिवार के जो सदस्य हैं, उन सभी को बता दी जाए। तो दोस्तों, इस ट्रिक को ध्यान से देखना। अगर अच्छी लगे तो इसको फॉलो करना, इसको खेलना। अगर अच्छी ना लगे तो कृपया इसको स्किप कर देना। तो दोस्तों, इसमें हमें हर दिन का क्लोज निकालने के लिए उसके पिछले दिन की जोड़ी का होना आवश्यक है। जैसे ये ऊपर का जो हफ्ता है, इसमें यदि मैं बुधवार का क्लोज निकालूं तो मुझे मंगलवार की जोड़ी का होना ज़रूरी होगा, और मंगलवार का निकालूं तो सोमवार का होना ज़रूरी है, और सोमवार का निकालूं तो शनिवार का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, अभी चूँकि यहाँ से मैं शनिवार का तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी हफ्ता स्टार्ट है। और चूँकि मैं अभी कुछ नए जो लेटेस्ट पेज है उस पर मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मेरा जो नया पेज है, बिल्कुल जो करंट पेज चल रहा है, वो काफ़ी काटापीटी होने के बाद, ट्रिक वगैरह समझाने के बाद वो काफ़ी गंदा हो गया है। इसलिए, और वो कुछ हैंड रिटन में है, वो कंप्यूटर राइटिंग में नहीं है, इसलिए वो काफ़ी भद्दा भी लगता है। उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जब मैं नया पेज डाउनलोड करवा लूँगा तो उस पर काम करना शुरू कर दूँगा। तो आइए दोस्तों, इस क्लोज जो 5 अंक निकलेंगे हमारे, इस क्लोज ट्रिक को देख लेते हैं। इसमें पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न है जो मैंने ओपन की ट्रिक में बताया था। आप लोगों को ध्यान हो अथवा ना हो, तो इसको शुरू करते हैं। जैसे हमें मंगलवार के लिए ये जो चौका क्लोज लगा है, ये निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम तय करेंगे सोमवार के दिन से। तो 8 और 1 की जो जोड़ी बनी है, इस जोड़ को हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल होता है दोस्तों 9। तो 9 का कट हम 4 लेंगे। 4 लेंगे तो 4 हम इसको बीच में रखेंगे। 4 से 2 अंक आगे बढ़ेंगे और 2 अंक पीछे घटा के लिखेंगे। तो 4 से 5 और 6, और 4 से 3 और 2। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा चौका है वो अगले दिन क्लोज में पास हो जाता है। अब इसके बाद हमें बुधवार का क्लोज, ये छक्का निकालना है। तो इस हम मंगलवार की जोड़ी को लेंगे। तो अभी दोस्तों, इसको ये ध्यान में रखिए कि ये हमारा अभी कट से आया है। जो टोटल का 8 और 1 का जो 9 टोटल होगा, उस टोटल का कट लिया गया है। कट से 2 स्टेप आगे गए हैं और 2 स्टेप पीछे गए हैं, उसी के कारण हमारा चौका पास हुआ है। अभी मैं इन सभी को देख के लिख रहा हूँ। आपको इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने देख के लिखे हैं। मैं जानबूझ के देख के लिख रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जो डायरेक्ट का, वो कट का जो पैटर्न फॉलो होने वाला है, वो है असली वजह। उस असली वजह पर ध्यान देना है कि हमारे जो क्लोज फॉल्स होते हैं कैसे गिरते हैं, वो वजह अपन को पैटर्न में देखना है। अभी तो मैं देख के लिख रहा हूँ इन सभी को। तो अब हम बुधवार के लिए खेलेंगे। तो 8 और 4 12, इन दोनों का टोटल होता है 2। जैसे इसका हुआ था 9, तो 9 का कट हमने लिया था 4। तो 8 और 4 12, और 12 का जो कट है, यानी दुक्की का जो कट है, वो होगा 7। तो हम 7 हमने इसका कट टोटल लिख लिया। अब 7 से 2 अंक ऊपर जाएंगे तो 8 और 9, और 7 से 2 अंक पीछे जाएंगे तो 6 और 5, जिसमें से ये हमारा छक्का ये पास हो जाता है। तो ये भी हमारा कट के रूप में पैटर्न चल रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 7 और 6 को टोटल करेंगे तो गुरुवार का क्लोज निकालेंगे। तो 7 और 6 टोटल होगा 3, 3 का कट लिखेंगे 8। अब 8 से 2 अंक आगे 9 और 10,
और 8 से 2 अंक पीछे 7 और 6, तो यहाँ पर हमारा सत्ता पास हो जाता है इन्हीं 5 अंकों में। तो अभी टोटल फॉलो हो रहा है कट। अब हम स्क्वायर के लिए जो पंजा है क्लोज वो निकालेंगे। वो कैसे आया, तो हमें 3 और 7 का टोटल करना है। टोटल होगा 10, 10 का कट होता है 5। अब 5 से 2 अंक ऊपर लिखना है, तो 6 और 7, और 5 से 2 अंक पीछे लिखना है, तो 4 और 3। तो अब हमारा जो पंजा है वो यहाँ पास हो गया है क्लोज में। तो अभी भी टोटल का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारा कट के रूप में ही पास हो रहा है। अभी डायरेक्ट नहीं आया। डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट मैं बताऊंगा, 1-2 लाइनें चेक कराता हूँ। अब हमको शनिवार में खेलना है कि ये चौका कहाँ से आया। तो हमें 8 और 5 का टोटल करना है, तो टोटल होगा हमारा 3। 3 से 2 स्टेप आगे लिखना है, तो 4 और 5। 3 से 2 स्टेप पीछे लिखना है, तो 2 और 1। अब हमारे पास 5 अंक हो गए हैं, 1 2 3 4 5। हम जब भी अगले दिन जोड़ी बना के खेलेंगे तो हमें क्लोज में ओनली इन्हीं अंकों को रखना है, इनका कोई कट नहीं लगाना है। तो ये अभी हमारा ये पास हो गया है चौका, और ये किस रूप में आया है, डायरेक्ट में। ये अभी डायरेक्ट में आया है। अब हम इसके आगे अब जो हमारा सोमवार है, सोमवार का जो क्लोज निकालेंगे तो वो पिछले शनिवार से निकालेंगे। तो शनिवार में जोड़ी लगी है 74 की, तो 74 का जो टोटल होता है वो है हमारा 1। तो 1 का हम कट लेंगे तो होगा हमारा 6। अब 6 से 2 आगे 7 और 8, और 2 पीछे 5 और 4। तो जो हमारे 4 5 6 7 8 ये रेगुलर अंक हैं। इन रेगुलर अंकों की ट्रिक हमेशा वर्किंग रहती है, नेवर फेल होती है। तो इसमें जो हमारा छक्का है वो पास हो जाता है, और ये इसने केवल इसको हम कट के रूप में लेंगे। अब इस हफ्ते में देखिए दोस्तों, पूरे हफ्ते में उसने जो क्लोज लिया है वो पिछली जोड़ी के टोटल को कट करके और रेगुलर अंक से दिया है। कट कट कट, यहाँ भी कट, केवल यहाँ डायरेक्ट आया, फिर कट। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें यहाँ का मंगलवार का जो क्लोज है वो 3 निकालना है। तो ये 3 कैसे आया, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा हमारा 5। तो 5 हम इस प्रकार से लिख देंगे, 5 से 2 स्टेप आगे 6 और 7, 5 से 2 स्टेप पीछे 4 और 3। तो अब इसमें हम देखते हैं कि 3 4 5 6 7 इन 5 अंकों में से हमारी जो तिक्की है वो पास हो गई है। और पास कौन से पैटर्न से हुई है, डायरेक्ट वाले। ये डायरेक्ट वाले, इसमें इसने कोई कट नहीं किया है, सीधा का सीधा लिया है, तो ये इसको हमने डायरेक्ट नाम दिया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो 8 है क्लोज में वो कैसे आया। तो 4 और 3 को यानी पिछले दिन की जोड़ी को टोटल करेंगे, तो टोटल होगा हमारा 7। तो 7 से 2 स्टेप आगे 8 और 9, और 2 स्टेप पीछे 6 और 5। तो अब हमारे पास 5 अंक हो गए हैं क्लोज में खेलने के लिए, जिसमें से हमारा 8 यहाँ पास हो जाता है। तो दोस्तों ये जो पैटर्न सेट हुआ है ये हमारा डायरेक्ट पर ही सेट है। अब बात ये आती है कि जैसे ऊपर का हफ्ता निकल गया, तो हमें कहने का मतलब है कि हमें पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न को फॉलो करना है या उसको रिपीट करना है। या तो आप उसको फॉलो कीजिए या रिपीट कीजिए, बात वही है। जैसे आपने मंगलवार को खेला, मंगलवार को आप फेल हो गए, तो आपको बुधवार में उसी पैटर्न को फॉलो करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, बुधवार को आप जब भी क्लोज लगाएंगे तो पिछले 2 दिनों में जो पैटर्न फॉलो हुआ है, पिछले 2 दिनों में यदि कट कट चला आ रहा है तो आप कट को ही लीजिए, क्योंकि इसमें एक पैटर्न इस प्रकार से सेट किया जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक उसको 2-4 दिन तक खिलाने के बाद लोगों की मानसिकता एक सेट टाइप की हो जाती है। फिर अब वो सेट क्यों करते हैं, धोखा देने के लिए। 2 दिन दिया, तीसरे दिन डायरेक्ट दे दिया, 2 दिन डायरेक्ट दिया, तीसरे दिन कट दे दिया, या फिर कट ही कट खिलाता रहेगा, या फिर डायरेक्ट ही डायरेक्ट खिलाता रहेगा। तो कहने का मतलब है
हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम इस चार्ट को बहुत ही गहराई से अध्ययन करें, देखें, इसको परखें, सोचें, समझें कि आखिर इससे क्या होता है। इन चीज़ों को सोचने समझने से हमें सट्टा कंपनी वालों की मानसिकता, उनकी मंशा समझ में आती है कि वो आखिर किस प्रकार से खिलाते हैं, लोगों को किस प्रकार से नचाते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है। अब जैसे हमें अगले गुरुवार में चौका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पिछले दिन की बुधवार की जोड़ी को टोटल करेंगे तो होगा हमारा टोटल 8, और 8 का कट लिखेंगे हम 3। अब 3 से 4 और 5, 3 से पीछे 2 और 1, इसमें से हमारा चौका पास हो जाता है। तो जब ये पास हो जाता है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा कट पैटर्न फॉलो हुआ है। अब यहाँ कट आया था ऊपर के हफ्ते में लास्ट में, फिर उसने 2 बार डायरेक्ट दिया, अब फिर कट दे दिया। तो अब हमारी जो संभावना बनती है अगले दिन खेलने की, वो कट की ही बनती है। जैसे ही पिछली बार जो भी चेंज होता है उसी चेंज को आपको रिपीट खेलना है अगले दिन। जैसे यहाँ 8 है तो ये हमारा यहाँ पास हो गया। अब इसका कट लेकर के हमने इसको पास किया, क्लोज में खेला। अब हमें शुक्रवार में खेलना है, तो हम अभी से सेट कर लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ क्या होना है, कोई पता नहीं है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक लें, इस हिस्से को ढक लें। अब यहाँ पर शुक्रवार और यहाँ पर शनिवार अभी शेष रह गया है, तो शेष रह गया है तो अब हमें पता नहीं है कि अब हम क्या खेलें। तो हमें ये करना है कि जो 74 नंबर की जोड़ी है इसको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसके टोटल का कट लेंगे और कट से 2 स्टेप आगे लिखेंगे और 2 स्टेप पीछे हमारी क्लोज तैयार हैं। उनमें से क्लोज लगने ही लगने वाला है। तो जैसे 7 और 4 11 होंगे, तो 1 का कट छक्का। अब 6 से 7 8 और 5 4, तो 4 5 6 7 में से हमारा क्लोज लगने ही लगना है। तो ये इस प्रकार से पैटर्न फॉलो होते हैं। जैसे 7 और 4 11, अब 21 का कट छक्का लेंगे। अब 6 से 7 और 8 और 5 और 4, जिसमें से हमारा पंजा पास हो गया। तो यहाँ पर कौन सा लिया उसने, कट। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक दिन और है तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे अब हमें शनिवार में खेलना है, तो इस शुक्रवार की जोड़ी का हम टोटल करेंगे तो टोटल होगा हमारा 5 और 2 7। अब 7 का कट लेंगे तो क्या होगा 2। अब 2 से आगे जाएंगे तो 3 और 4, और 2 से पीछे जाएंगे तो 1 और 0। तो 0 1 2 3 4, इनमें से ही हमारा लगना था क्लोज शनिवार का, जो कि 1 का पास हो गया है। तो ये भी इसने क्या लिया, कट ही लिया। तो कहने का मतलब है कि इसमें अब पैटर्न फॉलो किस प्रकार से हो रहे हैं इसको समझ लें आप जरा। या तो आपकी कट 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 से उठाता है, या डायरेक्ट 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 से उठाता है, या फिर एक दिन कट फिर डायरेक्ट और फिर कट, फिर एक दिन डायरेक्ट और फिर कट और फिर डायरेक्ट। फिर जो 5वां पैटर्न बनता है वो एक बनता है कट का, एक फिर डायरेक्ट का, फिर कट का, फिर डायरेक्ट का। ये मैंने जो 5 पैटर्न लिखे हैं 1 2 3 4 और 5, ये पांचों पैटर्न बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है आने का वो इस पहले वाले का और इस दूसरे वाले का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ये बहुत ही कम फॉलो होते हैं, आते हैं, लेकिन उनको समझना होता है। लेकिन ये जो पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, इनको हमें रिपीट खेलना है। इनको हमें रिपीट करके खेलना है कि यदि जो पिछले दिन निकल गया उसी को हम अगले दिन फॉलो करें। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को ये 5 अंक क्लोज निकालने वाली ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो देखिए दोस्तों, अंक को हम जितना ही कम करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हम रिस्क में जाएंगे। यदि अंकों को हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये पैसे वाला मामला है, गेम को थोड़ा अच्छे से समझ के खेलें, सोच समझ के खेलें। और ट्रिक यदि अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।
और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।